कि बांग्लादेश ने जो है इंडियन बॉर्डर के ऊपर ड्रोन जो है डिप्लॉयड कर दिए। जैसे भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है कि आपको स्क्रीन पर वीडियो पे भी नजर आ रहा है, और उनका ये कहना है कि हमें जो है ना भारत से खतरा महसूस हो रहा है और ये हम जो है अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि बांग्लादेश के दो ही पड़ोसी हैं, एक भारत और दूसरा म्यांमार। म्यांमार तो भूखा नंगा बहुत गरीब मुल्क है, और भारत ऐसा मुल्क जो कि बांग्लादेश को डे फर्स्ट से सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज उस बांग्लादेश को भारत से क्यों डर लग रहा है? तो नाज़िया इलाही खान को सबसे पहले वेलकम कहते हैं और जानते हैं उनसे। थैंक यू सो मच मैम ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बधाई। आपके घर लक्ष्मी आई है, माता रानी की कृपा उस पर बनी रहे। खूब पढ़ाइएगा उसको, खूब लिखाइएगा उसको, और रस्म और रिवाज की पाबंदियों में पिसने बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी विशेष के लिए। सबसे पहले तो शैला मैं ये कहना चाहूंगी कि मोहम्मद यूनुस अपने बाप की जागीर और अम्मा का जहेज समझ लिया है बांग्लादेश को। मैंने आपको इससे पहले भी, जब हमने बहुत चर्चाएं की हैं बांग्लादेश को लेकर के, शायद यूट्यूब पर अगर मैं कहूंगी तो शैला और नाजिया ने ही मतलब स्टार्ट किया था बांग्लादेश को के ऊपर चर्चा करना, बाद में लोगों ने ग्रैब किया। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो। तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माय अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है, और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था। वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश ने। 7 ड्रोन उसने बॉर्डर के पास ही डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश-ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास आईएसआई, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से, उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते, ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर।
बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों अच्छा। एंटर किया है? हम्म। आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। क्योंकि ममता नहीं तो बनर्जी की ममता बनर्जी एनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये क्यों तक कहा बोल है दिया एनर्जी? कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक बोला कि हमें बीएसएफ को इट्स राइट टाइम कि हमें बांग्लादेश भेजना चाहिए, वहां के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई। और इसको भारत मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस पे चर्चा की गई कि जिनको हमेशा कहा जाता है कि ये मुस्लिम सपोर्टर हैं, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं की सपोर्ट की बात कर रही हैं। नहीं नहीं, दीदी डर गई, दीदी डर गई। हाँ। दीदी देखी कि वो तो अभी तक अपने आप को हिंदू बोलती है, हम्म। ममता दीदी ने देखा कि अपने आप को अभी तक ब्राह्मण घर की बेटी बोलती है। तो ये जो जिहादिस्तान है, ये तो हम कलमा शेख हसीना का बुरा चड्डी हवा में उड़ा दिया, तो इसको ममता बनर्जी का बुरा चड्डी उड़ाने में कितना समय लगेगा? रत्ती बराबर समय नहीं लगेगा, वो तो और काफिर है भाई। ममता बनर्जी लाख सर पे दुपट्टा रख ले, लाख वो अवतार कर ले, लाख वो ईद की नमाज में चली जाए, लाख वो दुआ के लिए हाथ उठा ले ऐसे करके, लेकिन वो कहती तो है कि वो ब्राह्मण की बेटी है, वो हिंदू है। तो ये जो जैशे मोहम्मद है, ये जो हिजबुत तहरीक है, ये जो हिफाजतुल इस्लाम है, ये जो हरकतुल इस्लाम है, ये जो जमाते इस्लामी है, क्या वो ममता बनर्जी ब्राह्मण को, क्या वो अपना मसीहा मानेगा? क्या वो अपना दोस्त मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ये जो चिन्मय जो स्वामी जी हैं, महाप्रभु जो है आइस्कॉन टेम्पल के, इन्होंने मुसलमानों की बेटियों की शादी तक कराई, मुसलमानों को नौकरियां तक दिलाई, सैलाब में मुसलमानों के घर जा जा करके उसको खाना भी दिया, उन्होंने आस्तीन में सांप पाला, आस्तीन में सांप पाला। और आज देखिए कि उन्हीं वही चिन्मय प्रभु का गला काटने के लिए वही मुसलमान बांग्लादेश का खड़ा हुआ है। तो दीदी डर गई है, दीदी को समझ में आ गया है कि मैं जो इतना ऐसे ऐसे हाथ उठाती थी, इनको जब आकर के मुझे रेतना होगा, ये रेत कर चले जाएंगे आराम से। अब वोट के लालच में दीदी ने तो बहुत सारे घुसपैठिया बांग्लादेशियों को घुसा लिया है। अब वो परेशान हो रही है कि भैया इसमें कहीं जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए, कहीं इसमें हरकतुल इस्लाम के स्लीपर सेल तो नहीं आ गए। अब दीदी के कॉन्फिडेंशियल जितने नेता मंत्री हैं, जैसे फरहाद हकीम है, सिद्दीकुल, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों अगर धरती पर नर्क देखना हो तो बांग्लादेश में जाकर देख लो, हिंदुओं की स्थिति देख लो। लेकिन पर इंडिया ने कुछ नहीं बोला, बस थोड़ा बहुत बोला था कि भाई हमने रोकने को इनको बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब बांग्लादेश की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो इंडिया को सीधा चैलेंज कर रहा है कि हम अब तुमसे छीन लेंगे ग्रेट बांगा। क्या पूरा इंडिया छीन लेंगे? क्योंकि इनका बाप लेकर आया था अरब से और इनसे पाकिस्तानी बहुत चढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारत की जनता को उसकाने में कौन कैसे भारत जो यूटर हैं पाकिस्तान के, उनकी सबसे बड़ी आडिशन इंडिया से है। अब ये लोग बात कर रहे हैं कि देखो इंडिया एक्शन लेने वाला है पाकिस्तान में, एक मतलब बांग्लादेश में ये करने वाला है, बांग्लादेश को ख़त्म कर देगा, यह कर देगा, वो कर देगा। इसमें इंडिया के मन में आती है उम्मीद, या उम्मीद पूरी नहीं होती क्योंकि सरकार ये सब करने वाली है ही नहीं। नई उम्मीद पूरी होती है तो फिर आता है गुस्सा। तो किसी भी तरीके से भाई सरकार के ख़िलाफ़ तो लोग होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। सरकार एक्शन ले रही है और बहुत भयंकर एक्शन ले रही है। बांग्लादेश एक छोटा सा कीड़ा है, छोटा सा मोहरा है, मोहरों के बहुत बड़ी कड़ी में से सबसे नीचे का एक कीड़ा है बांग्लादेश। ठीक है, इस तरीके का है पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों जो बड़े लोग हैं ना, उनसे डायरेक्ट इंडिया ने पंगा ले लिया है। और आपको पता होगा पिछले 2-3 दिन से लोकसभा में इसकी बात हो रही है, और लोकसभा में बात हो रही है तो ये दोस्तों ऑफिशियल
आप कह सकते हो स्टैंड है इंडिया का, जिसमें दोस्तों जो सोर्स से लेकर डीप स्टेट राहुल गांधी को भी देशद्रोही बताया गया है। सबका नाम खुलकर आया है और यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शेख हसीना सिर्फ इतना बोली थी कि भाई एक गोरा आदमी हमसे एक टापू चाहता है जिसमें वो ईसाई देश बनाना चाइना को काउंट करने के लिए, इतने में वो ख़त्म हो चुकी है। बांग्लादेश में से पाकिस्तान का इमरान खान सिर्फ इतना सा बोला था कि भाई मैं ड्रोन ऑर्डर नहीं दूंगा, सिर्फ इतना बोला था, ख़त्म। सीरिया देख लो, अभी रोमानिया देख लो, ऐसा ही सब पूरी दुनिया में चल रहा है। डेढ़ महीने से इसी डेढ़ महीने में इंडिया में इतना पैसा दिया जाएगा, इतना पैसा पहले से ही भर दिया जाएगा कि ट्रम्प के आने के बाद भी भारत के हालात ख़राब रहेंगे। और दोस्तों इसको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग पहले से भी चल रही है। और दोस्तों आने वाला टाइम अगर सरकार सामान लेती है तो यह दोस्तों दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार होगी। अमेरिका में भी ताकतवर मान लिए जाएंगे, क्योंकि डीप स्टेट की ताकत छोटी मोटी मत समझिए, इसे पूरी दुनिया को कंट्रोल में रखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।